परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से क्लास शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणम्। एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर बैठ करके भी ध्यान किया जा सकता है। आंखें कोमलता से बंद। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अपने अंगूठे से तर्जनी अंगुली को के टिप को मिला करके बाकी की अंगुलियों को सीधा रखें और घुटनों पर रखें। वीतराग मुद्रा में अपने बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली रखें और उसे नाभि के नीचे अपनी गोद में रखें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल और शरीर को ढीला छोड़ें। सबसे पहले कायत्सर का प्रयोग करेंगे। अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएंगे। राइट फुट, बिग टो। दाहिने पैर के अंगूठे पर पूरा ध्यान लगाएं, भीतर तक जाएं। त्वचा, नर्वस सिस्टम, वहां का रक्त वाहिनी, नलिका, कोशिकाएं, मांसपेशियां सबको देखें, उनका अनुभव करें। भीतर के प्रकंपनों का अनुभव करें और उसे शिथिल होने का सुझाव दें। मेरा दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, तलुआ, एड़ी सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का एड़ी से घुटने तक का भाग, पिंडली, घुटना, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। घुटने से कमर तक का भाग,
दाहिने पैर का शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, तलवा सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर से ऊपर नाभि तक के भाग पर लगाएं। कमर और नाभि के बीच में स्वास्थ्य केंद्र है। उसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, एड्रिनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग, तेजस केंद्र सब शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर हृदय का भाग जहाँ आनंद केंद्र है, पसलियां, दोनों फेफड़े, कंधे तक आगे का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पीठ के भाग पर ध्यान लगाएं। रीढ़ की हड्डी का अंतिम हिस्सा, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरी पीठ, रीढ़ की हड्डी, इड़ा, पिंगला, इंगला सब शिथिल हो रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी भी शिथिल हो रही है। पूरा पीठ का भाग कंधे तक स्नायु संस्थान के साथ शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। राइट हैंड का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, हथेली पूरा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की कलाई और कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। कंधे से ऊपर गर्दन का भाग जहां पर विशुद्धि केंद्र है, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, स्वर यंत्र, भोजन नलिका, पूरी गर्दन शिथिल हो रही है, शिथिल हो रही है, शिथिल हो गई है। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग, दोनों होठ, जिह्वा, जीभ के ऊपर ब्रह्म केंद्र, दोनों गाल सब शिथिल हो रहे हैं,
शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाक का भाग प्राण केंद्र, दोनों कान अप्रमाद केंद्र, दोनों आंखें चक्षुष केंद्र, भ्रुकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, पूरी ललाट शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ज्योति केंद्र के ऊपर शांति केंद्र और चोटी का भाग ज्ञान केंद्र, पूरा मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, गहरी शिथिलता का अनुभव, प्रतिमा की भांति अडोल। कायोत्सर्ग में आत्मा की भिन्नता और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। शरीर पुद्गल है और आत्मा चैतन्य स्वरूप है, लेकिन पूरे शरीर में हमारी आत्मा फैली हुई है। जैसा शरीर है, चाहे छोटा या बड़ा, उसमें पूर्ण रूप से आत्मा व्याप्त है। शरीर स्थूल है, उसे देखा जा सकता है। आत्मा सूक्ष्म है, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। केवल ज्ञानी आत्मा को देख सकते हैं। हम भी शरीर को देखते देखते आत्मा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मानुभूति कर रहे हैं। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर परीक्षा और कायत्सर्ग के बाद हम अब अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। श्वास लेते हुए ज्ञान केंद्र से रीढ़ की हड्डी में से होते हुए शक्ति केंद्र तक जाएंगे। शक्ति केंद्र से शक्तियां इकट्ठी करके श्वास छोड़ते हुए फिर से रीढ़ की हड्डी में से ऊपर आकर ज्ञान केंद्र पर सब शक्तियों को खाली कर देंगे। इससे सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होता है। वह हमारे शरीर के शरीर के सभी चीजों को बैलेंस करती है। सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से हमारा अंतर ज्ञान विकसित होता है, अंतर्दृष्टि का विकास होता है। और ज्ञान केंद्र पर शक्तियों को छोड़ने से ज्ञान केंद्र का भी विकास होता है, ज्ञान प्राप्ति में सहायता मिलती है। तो जिस प्रकार से एक बाल्टी जाती है, कुएं में से पानी भर कर लाती है, उसी प्रकार से हम प्रयोग शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए ज्ञान केंद्र से खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं। शक्ति केंद्र से शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ज्ञान केंद्र में बाल्टी को खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए ज्ञान केंद्र से खाली बाल्टी रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करें, शक्तियों को वहां पर भरें और भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर लाएं, ऊपर ले आएं और उसे ज्ञान केंद्र पर खाली करें।
एक बार फिर से प्रयोग करेंगे। श्वास भरते हुए ज्ञान केंद्र से खाली बाल्टी रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जा रही है। शक्ति केंद्र पर शक्तियों को बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए ज्ञान केंद्र में से होते हुए उसे ऊपर लाएं। रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर लाएं, ज्ञान केंद्र पर शक्तियों को खाली कर दें। अंतर यात्रा का प्रयोग संपन्न करें। अब श्वास परीक्षा करेंगे। दीर्घ श्वास परीक्षा। अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं और वहां पर आते जाते श्वास का अनुभव करें। प्रयत्नपूर्वक श्वास को लंबा किया जा सकता है, जैसे एक चौकीदार बैंक या दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है। वैसे ही अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर बैठाएं और चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है। आप आते जाते श्वास को देखें। मंदिर में भगवान की अध खुली आंखें नाक के अग्रभाग पर स्थिर हैं, उसी प्रकार हम भी उनका अनुसरण करते हुए नाक के अग्रभाग पर ध्यान करते हैं। वहां प्राण केंद्र है। वहां पर ध्यान करने से प्राण केंद्र मजबूत होता है। शरीर के भीतर 10 प्राण हैं, वे सब मजबूत होते हैं। 10 प्राण हैं। श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेंद्रिय प्राण, रसनेंद्रिय प्राण, स्पर्शनेंद्रिय प्राण, मनोबल, वचन बल और काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयुष्य प्राण। ये सभी प्राण मजबूत होते हैं नाक के अग्रभाग पर ध्यान करने से। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा की स्थिति में कोई आवेश या आवेग हमें नहीं सताता। क्रोध, मान, माया, लोभ हमें नहीं सताते। सब आवेश और आवेग शांत हो जाते हैं, उपशांत हो जाते हैं। इसलिए दीर्घ श्वास का प्रयोग किया जाता है। पूरा ध्यान श्वास पर रहे, जागरूकता से श्वास को देखना है। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। अगर कोई विचार भी आता है तो उसे भी देखें। ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करना है, जो कि हमारी आत्मा के मूल मूल गुण हैं। शरीर की प्रवृत्तियों को, मन, वचन और काया की प्रवृत्तियों को हमने यथासंभव कम कर दिया है ध्यान के प्रयोग से। उससे कई आश्रव द्वार बंद हो जाते हैं। मन की चंचलता, वचन की चंचलता, काया की चंचलता को हमने रोक दिया है। योग आश्रवों का यथासंभव निरोध कर रहे हैं। अब अपने ध्यान को ललाट के बीचों बीच लगाएं, जहां तिलक किया जाता है और बिंदिया लगाई जाती है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा। वहां पर शरद पूर्णिमा के चांद की शीतलता को अनुभव करें। शरद पूर्णिमा के चांद की शीतल किरणें वहां पर, श्वेत रंग की शीतल किरणें वहां पर पड़ रही हैं।
पूरे ललाट पर फैल रही हैं, ललाट के भीतर तक जा रही हैं। श्वेत रंग शांति का प्रतीक, सहनशीलता का प्रतीक, शुक्लता का प्रतीक, युद्ध विराम का प्रतीक, शांति का प्रतीक। हमारे भीतर शांति, सहिष्णुता, सरलता, इन सब गुणों का विकास कर रहा है यह श्वेत रंग। उज्ज्वलता, पवित्रता का विकास कर रहा है यह श्वेत रंग। गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद की चमकीली किरणें हमारे ललाट पर फैल रही हैं, भीतर तक जा रही हैं। शुक्ल लस्या का विकास कर रही हैं। सरलता और शांति का विकास कर रही हैं, सहिष्णुता का विकास कर रही हैं। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। ध्यान का अर्थ अर्थ ही यही है, अपनी आत्मा को देखना, स्वयं स्वयं को देखना। स्वयं की आत्मा ही स्वयं की आत्मा का अनुभव कर सकती है। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें और जानें। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। अपना सच में से जा मैं भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा भुए सुकप्पये। स्वयं स्वयं को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा भुए सुकप्पये। स्वयं स्वयं को स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम।
सभी जीव सुखी बनना चाहते हैं, इसलिए दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अनुशीलन करना है। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। एगो में सासो अप्पा नानदंसन संजुआ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है, बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। आत्मा शाश्वत है और ज्ञाता दृष्टा भाव वाली है। एगो में सासो अप्पा नानदंसन संजुआ शेषा में बाहिरा भावा तब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासु अप्पा नानदंसन संजुआ शेषा में बाहिरा भावा तब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। दो तीन लंबे श्वास लेते हुए आज के ध्यान को संपन्न कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में कर्मों की चर्चा की, गुणस्थानों की चर्चा की, कर्मों के साथ साथ गुणस्थानों का तालमेल बिठाया और यह जाना कि कौन सा कर्म कौन से गुणस्थान तक बंद होता है या उदय में आता है। उसको और आगे अवसर मिलने पर इस प्रकार से भी पढ़ेंगे कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में कौन कौन से बंध, कौन कौन से कर्मों का बंधन होना रुकता है। शाश्वतम सम्यक दृष्टि में कौन कौन से कर्मों का बंधन रुकता है। मिश्र गुण स्थान में कौन से कर्मों का बंधन रुकता है या कौन से कर्मों का बंधन होता है। फिर सम्यक दृष्टि जब व्यक्ति बन जाता है तो फिर कौन से कर्मों का बंधन रुक जाता है। फिर व्यक्ति जब व्रती बनता है, देश विरति गुण स्थान प्राप्त करता है, तब कौन से कर्मों का बंधन रुक जाता है। फिर जब साधु बनता है तो बहुत सारे बुरे कर्मों के बंधन से बच जाता है। इसी प्रकार सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान तक कर्मों के बंधन का और उदय का हम विवरण पढ़ेंगे। आज हम 12वां बोल ले रहे हैं 5 इंद्रियों के 23 विषय। हमारी 5 इंद्रियां हैं जो विषय भोगों में लीन है। हर समय कोई न कोई चीज हमें अच्छी लगती है या बुरी लगती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे हर इंद्रिय किस विषय में लिप्त है। श्रोतेंद्रिय के 3 विषय हैं। श्रोतेंद्रिय जो कान है उससे हम सुनते हैं, तो उसमें जीव शब्द आता है, अजीव शब्द आता है और मिश्र शब्द आता है। फिर चक्षुरेंद्रिय है, यह रंगों को देखती है, आकार को देखती है। तो वहां पर कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं? 5 प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। कृष्ण वर्ण, नील वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण और श्वेत वर्ण।
कृष्ण यानी काला, नीला, रक्त यानी लाल, पीत यानी पीला और श्वेत यानी सफेद रंग। तो हमारी आंखों से, चक्षुर इंद्रिय से इन 5 वर्णों का हम पांच इनके 5 वर्णों से हम सामने वाली वस्तु को देखते हैं। फिर घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध। नाक से हम सूंघते हैं और पता चलता है कि सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है। रसनेन्द्रिय यानी जीभ, इसके 5 विषय हैं। ये रसास्वादन करती है। और रस भी 5 प्रकार के होते हैं, अम्ल, मधुर, कटु, कषाय और तिक्त। अम्ल यानी खट्टा, मधुर यानी मीठा, कटु यानी कड़वा, कषाय यानी कसाय। रस एक अलग प्रकार का रस होता है। आपने देखा होगा कि ये हरड़े में कोई अलग ही रस आता है, वो कषाय या उस प्रकार का रस कहा जा सकता है। और भी उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तिक्त रस, जो तीखा रस होता है, मिर्ची का रस, वो तिक्त रस है। स्पर्शनेन्द्रिय के 8 विषय हैं। वो स्पर्श का अनुभव करती है। उसमें शीत स्पर्श होता है, उष्ण स्पर्श होता है, रुक्ष, स्निग्ध, लघु, गुरु, मृदु और कर्कश। इस प्रकार से 8 स्पर्श उसमें होते हैं। शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, रुक्ष यानी रूखा, स्निग्ध यानी मुलायम मक्खन के जैसा, लघु यानी हल्का, गुरु यानी भारी, मृदु और कर्कश। मृदु भी अपने को मखमल की तरह मृदु स्पर्श की अनुभूति होती है। कर्कश यानी खुरदरा स्पर्श होता है, दीवार के साथ त्वचा रगड़ जाए तो खुरदरा स्पर्श का अनुभव होता है। अब यहाँ बताया गया है कि 5 इंद्रियों के विषय, गोचर, कार्य क्षेत्र या विहार क्षेत्र 23 हैं। संक्षेप में श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द, चक्षुरेंद्रिय का रूप, घ्राणेन्द्रिय का गंध, रसनेन्द्रिय का रस, स्पर्शनेन्द्रिय का स्पर्श। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय का एक एक विषय है। विस्तार में जाएंगे तो इसके 23 भेद होते हैं। संसार के समस्त पदार्थ 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। एक मूर्त है, मूर्तिमान है, जो हमें दिखाई देता है। दूसरा अमूर्त है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे कि आत्मा हमें नहीं दिखाई देती। जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हैं, वे मूर्त पदार्थ हैं। जिनमें वर्ण आदि न हो, वे अमूर्त पदार्थ हैं। इंद्रियों से केवल हम मूर्त पदार्थों को देख सकते हैं, उनको ही जान सकते हैं, अमूर्त पदार्थों को नहीं देख सकते। 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं और उनके जो 23 भेद हैं, ये अलग अलग वस्तु न होकर एक ही मूर्त द्रव्य के पर्याय हैं। जैसे एक लड्डू होता है, उसको भिन्न भिन्न रूपों में 5 इंद्रियां जान सकती हैं। जैसे अंगुली से छूकर हम पता कर सकते हैं कि वो लड्डू ठंडा है या अभी अभी ताजा गरम गरम बनाया हुआ है। जीभ से हम चख करके उसका स्वाद लेकर के बता सकते हैं कि वो मीठा है या खट्टा है या कोई अलग रस है उसमें। जैसे मेथी का लड्डू है तो उसमें थोड़ी कड़वाहट भी होती है, मीठा भी होता है। इस प्रकार से नाक से हम सूंघ कर उसकी सुगंध या दुर्गंध की जानकारी ले सकते हैं। जैसे पुदीना है तो उसकी बहुत सुगंध आती है, गुलाब का फूल है तो उसकी सुगंध आती है। मरा हुआ कोई शरीर पड़ा हुआ है, कोई मरी हुई चिड़िया है या बिल्ली पड़ी हुई है सड़क पर, तो उसकी दुर्गंध आती है। आंख देखकर उसका रंग जानती है कि जैसे कोई गुलाब का फूल है तो उसका रंग पिंक होता है, सूर्योदय के समय में लाल रंग होता है, कोई फूल जो है पीले रंग का होता है। आम में जब कच्चा होता है तो हरा रंग होता है, पकने पर पीला या केसरिया रंग आता है उसमें। कान उस लड्डू को खाने से उत्पन्न होने वाले शब्दों को सुनते हैं, वह ताजा है या कई दिनों का है ये भी पता चलता है। क्योंकि ताजा लड्डू होगा तो नरम होगा, खाएंगे तो आवाज नहीं करेगा। पुराना लड्डू होगा तो सूखा होने से उसकी आवाज अलग होती है, खाते समय कर कर आवाज आएगी उसकी।
उस लड्डू में स्पर्श रस गंध आदि पांचों विषयों का स्थान अलग अलग नहीं है, किंतु वे सभी उसके सब भागों में रहते हैं। वे एक ही द्रव्य के अविभाज्य गुण हैं, यानी उनको अलग नहीं किया जा सकता। वे एक ही द्रव्य में पुद्गल में ही है। स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये चार पुद्गलिक द्रव्य के गुण हैं और शब्द उनका कार्य है। इंद्रिय चाहे कितनी ही चतुर क्यों न हो, पर अपने विषय के अलावा अन्य विषय को नहीं ग्रहण करती। आंख कभी भी सुन नहीं सकती और कान कभी भी देख नहीं सकता। पांचों इंद्रियों के पांच विषय सर्वथा अलग अलग हैं। शब्द, शब्द क्या है? अनंत अनंत पुद्गल स्कंधों से उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति के दो कारण हैं, एक है संगात और एक है भेद। असंबंधित पुद्गलों का संबंध होने से और संबंधित पुद्गलों का संबंध विच्छेद होने से शब्द का जन्म होता है। इसके तीन प्रकार हैं, सचित्त शब्द, अचित्त शब्द और मिश्र शब्द। जो जीव के द्वारा बोला जा रहा है, हम हमारे मुंह से जो बोलते हैं, उसे सचित्त शब्द कहा जाता है। जैसे मनुष्य का शब्द या गाय भैंस या बकरी का शब्द। अचित्त पदार्थ के द्वारा जो शब्द होता है वह है अचित्त शब्द। जैसे लकड़ी टूट रही है तो वो टूटती लकड़ी का शब्द जो है वो अचित्त शब्द है। अब सचित्त और अचित्त दोनों के संयोग से जो शब्द होता है वह है मिश्र शब्द। जैसे कोई व्यक्ति बाजा बजा रहा है, मुरली बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, तब क्या होता है कि व्यक्ति अपना प्रयास कर रहा है, फूंक दे रहा है और अचित्त वस्तु बांसुरी उसका जो है शब्द निकल रहा है। तो शब्द मात्र अपनी कान का श्रोतेंद्रिय का विषय होता है। अब रूप, रूप जो है वह भी पौद्गलिक है। इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो आकार और एक रंग। तो प्रस्तुत विषय में रूप का अर्थ वर्ण या रंग ही ग्राह्य है। वर्ण या रंग को ही ग्रहण किया गया है, आकार को नहीं। तो वर्ण स्वयं पुद्गल नहीं है, किंतु पुद्गल का गुण है। और ये वर्ण जो है वो पांच प्रकार का बताया गया है। कृष्ण यानी काला, नील यानी नीला, रक्त यानी अपने रक्त के समान लाल, पीत यानी पीला और श्वेत यानी सफेद। सान्निपातिक यानी कि मिले हुए वर्ण और भी अनेक हो सकते हैं। जैसे एक गुण श्वेत रंग के साथ एक गुण कृष्ण वर्ण का संयोग होने से कापोत वर्ण हो जाता है। कापोत यानी कबूतर के जैसा। रूप जो है मात्र सिर्फ चक्षुर इंद्रिय का विषय है, यानी सिर्फ आंखों का विषय है। अब गंध, गंध भी पौद्गलिक है, यानी पुद्गल से उत्पन्न होती है। इसके दो भेद बताए गए हैं, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध जो है इष्ट परिमल है, यानी ये हम चाहते हैं। इष्ट यानी हम चाहते हैं, हम उसकी इच्छा करते हैं। सुगंध को सभी व्यक्ति सूंघना चाहते हैं। सभी व्यक्ति सुगंधित द्रव्य का लेप करना चाहते हैं, जैसे कि इत्र लगा के जाना। इससे मन और इंद्रिय प्रसन्न होते हैं। दुर्गंध जो होती है वो अनिष्ट परिमल है। इससे मन और इंद्रिय व्याकुल होते हैं। कोई भी व्यक्ति दुर्गंध लेना नहीं चाहता, वहां से दूर भागना चाहता है। गंध मात्र घ्राणेन्द्रिय का विषय है, यानी गंध सिर्फ नाक का विषय है। अब रस, रस भी पौद्गलिक है। यह पांच प्रकार का है, तिक्त कटु कषाय अम्ल और मधुर। तो अम्ल जो है खट्टा होता है, सौंठ जो है वो तिक्त होती है, मिर्ची भी तीखी होती है, नीम का रस कड़वा होता है, हरड़ का रस कसेला होता है, इमली का रस, नींबू का रस खट्टा होता है, चीनी का रस मधुर होता है। तो रस मात्र सिर्फ रसनेंद्रिय का या जिनकी जीभ का विषय है। स्पर्श, स्पर्श भी पौद्गलिक है। उसके आठ भेद होते हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, लघु, गुरु, मृदु और कर्कश। इनमें शुरू के चार चार जो स्पर्श हैं वे मूल के स्पर्श हैं, यानी शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष।
ये जो है वो मूल स्पर्श हैं। और बाकी के जो चार स्पर्श हैं, लघु, गुरु, मृदु और कर्कश, ये इन चार मूल स्पर्शों की अधिकता से मिलते हैं या मिश्रण से मिलते हैं। लघुता, गुरुता, मृदुता और कर्कशता अपेक्षिक हैं। व्यवहार दृष्टि से देखें तो पदार्थ गुरु लघु या अगुरु लघु चार प्रकार के होते हैं। पत्थर जो है वो गुरु है, भारी है। दीप शिखा, जो दीपक के ऊपर जो शिखा निकलती है, प्रकाश की जो लौ निकलती है, वह लघु है, हल्की है। हवा गुरु लघु है, वह गुरु भी है और लघु भी है। आकाश जो है अगुरु लघु है। परंतु निश्चित दृष्टि से न तो कोई द्रव्य सर्वथा लघु है और न सर्वथा गुरु है। पत्थर आदि गुरु हैं तो भी प्रयोग से ऊपर फेंकने पर ऊपर चले जाते हैं, अतः वह एकांत रूप से गुरु नहीं। छत से गिराया हुआ रुई का पुंज भी नीचे चला जाता है, अतः वह भी एकांत रूप से लघु नहीं है। रुई का जो पुंज होता है वो हल्का होता है, लेकिन फिर भी वह भी एकांत रूप से लघु नहीं है। किंतु रुई की अपेक्षा पत्थर भारी है और पत्थर की अपेक्षा रुई का पुंज हल्का है। इसीलिए ये सापेक्ष दृष्टिकोण है। किसी अपेक्षा से रुई का पुंज हल्का है। ऊपर तथा नीचे जाने में लघुता तथा गुरुता निश्चित रूप से कारण नहीं है। मुख्यतः जो ऊर्ध्व गति परिणाम वाले पुद्गल हैं वे ऊर्ध्व गति करते हैं, जो अधोगति परिणाम वाले हैं वे अधोगति करते हैं। ऊर्ध्व गति परिणाम से धुआं नीचे से ऊपर जाता है और अधोगति परिणाम से वस्तु जो है, भारी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है। यहाँ पर ऊर्ध्व गति परिणाम और अधोगति परिणाम ही कारण है, गुरुता और लघुता कारण नहीं है। परिणाम का परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन स्वभाव से भी होता है और प्रयोग से भी होता है। जैसे पत्थर को ऊपर फेंका तो प्रयोग से परिवर्तन हुआ। मूल चार स्पर्श वाले स्कंद अगुरु लघु ही होते हैं। जैसे उच्छ्वास, कार्मण, मन और भाषा के पुद्गल स्कंद, ये चतुस्पर्शी हैं। अष्टस्पर्शी स्कंद गुरु लघु होते हैं। जैसे कार्मण शरीर को छोड़ करके शेष चार शरीरों के पुद्गल स्कंद जो हैं वे गुरु लघु हैं। कई ग्रंथों में स्पर्श के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। उष्ण स्पर्श मृदुता व पाक करने वाला है। शीत स्पर्श निर्मलता व स्तंभित करने वाला होता है। स्निग्ध स्पर्श संयोग के कारण है। रुक्ष स्पर्श संयोग नहीं होने के कारण है। लघु स्पर्श ऊर्ध्व गमन व तिर्यक गमन का कारण है। तो जो लघु है वो ऊपर की तरफ जाता है। जैसे गुब्बारे में गैस भर दी तो वो ऊपर की तरफ जाती है। गुरु स्पर्श नीचे आने का कारण है, अधोगमन का कारण है। मृदु स्पर्श नमन का, झुकने का। और कठिन स्पर्श जो है, कर्कश स्पर्श जो है, अनमन का कारण है, अनमनेपन का कारण है। वृक्ष स्पर्श जो है, रूखा है, उसकी बहुलता से लघु स्पर्श होता है और स्निग्ध स्पर्श की बहुलता से गुरु स्पर्श होता है। शीत और स्निग्ध स्पर्श दोनों के मिलने से उन दोनों की बहुलता से मृदु स्पर्श होता है और उष्ण और रुक्ष की बहुलता से कर्कश स्पर्श बनता है। इस प्रकार चार स्पर्श बन जाने से सूक्ष्म स्कंद भी बादर स्कंद बन जाता है। चतुर्स्पर्शी स्कंद से अष्टस्पर्शी स्कंद बनने का कारण यही बनता है। शीत उष्ण निद रुक्ष रे सूक्ष्म ए चिहु मूलगा अन्य चिहु क ख ड प्रमुख रे ते किम बादर नीपजे लुक फर्शनी जान रे बहुलाई करी हुए लघु नींद तणी पहचान रे बहुलाई करी हुए गुरु। यानी यहाँ पर हमने पढ़ा कि रुक्ष स्पर्श की बहुलता से लघु स्पर्श होता है और स्निग्ध स्पर्श की बहुलता से गुरु स्पर्श होता है। शीत और स्निग्ध स्पर्श ज्यादा होने से मृदु स्पर्श हो जाता है और उष्ण और रुक्ष स्पर्श की अधिकता से कर्कश स्पर्श बन जाता है। इस प्रकार से
ये चार स्पर्श तो मूल हैं और बाकी के चार स्पर्श बहुलता से बन जाते हैं। स्पर्श आदि पौद्गलिक होने के कारण मूर्त हैं। मूर्त होने के कारण वे इंद्रिय गम्य हैं, यानी इंद्रियां उनको महसूस कर पाती हैं। यह कोई नियम नहीं कि जितने मूर्त पदार्थ हैं ये सब के सब इंद्रिय द्वारा जाने जा सकते हैं। परमाणु मूर्त है तो भी वह बहुत ही छोटा होने के कारण इंद्रिय गम्य नहीं होता। अनंत परमाणुओं का एक स्कंद बनता है तो भी जब तक सूक्ष्म परिणाम की निवृत्ति और स्थूल परिणाम की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह भी इंद्रिय गम्य नहीं बनता। यानी जब अनंत परमाणु भी बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं तब वे इंद्रियों से दिखाई देते हैं। जितने पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं वे सब के सब मूर्त हैं और अनंत प्रदेशी स्कंद से बने होते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म यंत्रों से जो दृष्टिगोचर होते हैं वे भी अनंत प्रदेशी स्कंद हैं। यानी छोटे से छोटे यंत्रों से देखे जा सकते हैं, जैसे कि छोटे कीटाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं, वे यंत्रों से देखे जाते हैं लेकिन वे भी अनंत प्रदेशी स्कंद बताए गए हैं। परमाणु आदि प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना दिख भी नहीं सकते, यानी अवधि ज्ञान होगा तो ही परमाणु को देखा जा सकता है। परमाणु आदि प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नहीं दिखते। शब्द आदि जितने भी इंद्रियों के विषय हैं वे सब अनंत प्रदेशी स्कंद हैं, अतः इंद्रिय ज्ञान की सीमा में है। स्थूल परिणाम वाले पुद्गल स्कंद इंद्रिय द्वारा जाने जाते हैं, सूक्ष्म परिणाम वाले नहीं जाने जा सकते। यदि ऐसा माना जाए तब तो कहना होगा कि सामान्यतः जो आंखों से दिखते हैं वे स्थूल हैं और यंत्रों की सहायता से दिखते हैं वे सूक्ष्म हैं, परंतु ऐसी बात भी नहीं है। दृष्टि में आने वाले सब स्थूल हैं, चाहे वे आंखों से देखे जाएं अथवा यंत्रों के माध्यम से देखे जाएं। यदि कोई यह पूछे कि यदि यह स्थूल है तो फिर पर्याप्त सहयोग के बिना दिखते क्यों नहीं, इसका उत्तर यही है कि इंद्रिय ज्ञान में भी बाहरी साधनों की अपेक्षा रहती है, जैसे आंखों का कमजोर होना और उसके ऊपर चश्मे का लगाना। तो चश्मे के द्वारा जो दिखाई देता है वह सब स्थूल ही है। जब तक इंद्रिय को बाह्य सामग्री की पूर्णता प्राप्त नहीं होती तब तक वह अपने विषय को पूर्णतया नहीं जान सकती। जैसे अगर बादल की ओट में सूर्य या चंद्रमा छिप जाए तो वो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन बादल हट जाएं तो हमें दिखाई देते हैं। तो इंद्रिय को भी बाह्य सामग्री की पूर्णता की प्राप्ति होने की आवश्यकता होती है। अब आगे हम आज भगवान महावीर के चरित्र को लेते हैं। तीर्थंकर चरित्र। भगवान महावीर की कथा हमने कई बार सुनी है, ये जितनी भी बार सुनो उतना कम है, क्योंकि तुम संकथा जगतां दुरितानि हंति, यानी भगवान आपकी कथा भी कोई करे तो वह हमें पापों से बचाती है। इसीलिए हम भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पार्श्वनाथ भगवान का पूरा किया था, तो आज हम भगवान महावीर का शुरू करते हैं। आत्मा की कोई आदि नहीं है, आत्मा अनादि काल से इस संसार में चली आ रही है। जैन दर्शन में कोई आत्मा प्रारंभ से ही परमात्मा नहीं बन जाती, वो कर्म बंध से भारी बनती है तो उसका नरक गमन हो जाता है, वहां उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जब अशुभ कर्म से हल्की होती है और पुण्य का बल होता है तो वह स्वर्गीय सुखों को भी प्राप्त कर सकती है। संपूर्णतः जब कर्म मुक्त अवस्था हो जाती है तो वह मोक्ष चली जाती है। अन्य भवी आत्माओं की तरह महावीर की आत्मा भी भवी आत्मा थी। उस आत्मा ने अपने कर्तृत्व से जो कुछ किया उसी के अनुरूप उसने सुख और दुख को प्राप्त किया।
भगवान महावीर के 27 भवों का हमें वर्णन मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा ने मात्र 27 भव ही किए। जिस भव में उन्होंने पहली बार सम्यक्त को प्राप्त किया, वहां से इन भवों की संख्या गिनी गई है। और वहां से भी सारे भव नहीं, क्योंकि बीच बीच में कई छोटे भव भी किए। तो जो बड़े बड़े भव हैं, जिनकी की हमें जानकारी है, उन 27 भवों का ही वर्णन हमें प्राप्त होता है। उसमें पहला भव है नयसार का भव। नयसार का भव जो है, उस भव में कहा जाता है कि पहली बार भगवान महावीर के जीव को सम्यक्त की प्राप्ति हुई थी। जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेह में महावप्र नामक विजय के जयंती नाम की नगरी थी। वहां का राजा शत्रुमर्दन था। उसके राज्य में पृथ्वी प्रतिष्ठान गांव के अधिकारी का नाम था नयसार। एक समय राजज्ञा प्राप्त करके लकड़ी लाने के लिए वो जंगल में गया। यानी राजा ने कहा कि लकड़ी लेकर के आओ, तो उनकी आज्ञा से वो जंगल में लकड़ी लेने गया। साथ में कई व्यक्ति थे। मध्याह्न का समय हुआ, यानी दोपहर का समय हुआ। एक बड़े वृक्ष की छाया में नयसार अपने साथी व्यक्तियों के साथ भोजन करने बैठा। उसी समय उसे दूर से साधुओं का एक संघाटक आता हुआ दिखाई दिया। साधु एक साथ के साथ चल रहे थे, लेकिन साथ के लोग आगे निकल गए। पुराने जमाने में कोई काम से या व्यापार के लिए सार्थ जो है निकलता था। गांवों से बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होकर के व्यापार के लिए जाते थे। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते थे। बीच में जंगल भी आते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जाते थे। तो कभी कभी साधुओं के संगाटक भी उनके साथ हो जाते थे। उससे साधुओं को यात्रा में अच्छा लाभ मिल जाता था। एक तो उपदेश सुनने के लिए श्रावक मिल जाते थे, और साथ में विहार करने से उनको आहार पानी गोचरी आदि का भी सुविधा मिल जाती थी। इसलिए साधु संगाटक सार्थ के साथ चलते थे। अब इस साधु संगाटक के सार्थ के लोग आगे निकल गए और ये रास्ता भूल गए। इस चिलचिलाती दोपहरी में जब गर्मी इतनी अधिक तेज थी, ये भटकते हुए उस प्रदेश में आ गए जहाँ की नैसार की गाड़ियों का पड़ाव लगा हुआ था। मुनियों को देखते ही नैसार के हृदय में भक्ति के भाव जागे। वह उठा और सामने गया। भावपूर्ण वंदना की। बातचीत से पता चला कि ये मुनि रास्ता भूल गए हैं। ये न केवल भूखे हैं, अपितु प्यास के कारण इनका गला भी सूख रहा है। इनको बोलने में भी तकलीफ हो रही है, इतने ज्यादा थक गए हैं। तो नैसार ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुनियों को निर्दोष आहार पानी का दान दिया। मुनियों ने भी वृक्ष की छाया में बैठ करके आहार पानी लिया। बाद में नैसार उठा और साथ में चल करके उसने जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बताया। मुख्य मार्ग पर आकर नैसार ने नमस्कार किया और वापस जैसे ही जाने लगा, तब मुनियों ने उसे उपदेश दिया। क्योंकि नैसार ने तो उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया, तो मुनियों ने भी अपना कर्तव्य समझकर नैसार को संसार के इस भयानक अटवी से, संसार रूपी जंगल से बाहर निकलने का मार्ग उपदेश देकर के समझाया। उस उपदेश का नैसार के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी नैसार के भव में पहली बार भगवान महावीर के जीव को सम्यक्त की प्राप्ति हुई। अब जब सम्यक्त प्राप्त हो जाता है, तो अगले भव में देव गति मिलती है। तो दूसरे भव में स्वधर्म देवलोक में एक पल्योपम की स्थिति वाले देव बने। फिर तीसरे भव में फिर से मनुष्य बनते हैं। यह मरीचि का भव है। आपको पता ही है मरीचि कौन थे। देव गति की आयुष्य को भोग कर नैसार का जीव चक्रवर्ती भरत का पुत्र मरीचि राजकुमार बना।
भगवान ऋषभ देव का एक बार अयोध्या नगरी में पदार्पण हुआ। समवसरण जुड़ा, भगवान की देशना हुई। देशना से प्रभावित होकर राजकुमार मरीचि विरक्त बना और भगवान के पास दीक्षित हो गया। चरित्र की आराधना करते हुए उसने 11 अंगों का अध्ययन किया। मरीचि बहुत ही सुकुमार थे। एक बार ग्रीष्म काल में, गर्मी की ऋतु में भीषण ताप का परिसर उत्पन्न हुआ। भयंकर प्यास लगी और उनका मन जो है संयम मार्ग से विचलित हो गया। मरीचि सोचने लगे कि इतने कष्टपूर्ण संयम का पालन मेरे से नहीं हो रहा है, तो क्योंकि मेरे में सहिष्णुता की कमी है। तो यह सोच करके आखिर में मरीचि ने निर्णय लिया कि एक बार जब घर को छोड़ दिया तो पुनः तो मैं गृह में प्रवेश नहीं करूंगा, किंतु साधु वेश में रहकर भी मेरे से नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, और इस प्रकार से मैं अगर नियमों का पालन नहीं करूं तो आत्म प्रवंचना होगी, मेरी बुराई होगी। इस आधार पर उसने अपने मन में एक नए वेश की परिकल्पना की और उसे धारण किया। तो उन्होंने अपने वेश की क्या कल्पना की, वह इस प्रकार से है। जिनेन्द्र मार्ग के श्रमण जो वास्तव में साधु होते हैं, वे मन, वचन और काया के अशुभ व्यापार रूप दंड से मुक्त जितेंद्रिय होते हैं। पर मैं मन, वाणी और काया से अगुप्त अजितेंद्रिय हूँ, इसलिए मुझे प्रतीक रूप से एक त्रिदंड रखना चाहिए। तो वे त्रिदंडी बन गए। श्रमण सर्वथा प्राणातिपात विरमण के धारक, सर्वथा हिंसा के त्यागी होने से मुंडित होते हैं। मैं पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं हूँ। मैं स्थूल हिंसा से निवृत्ति करूंगा और शिखा सहित क्षुर मुंडन कराऊंगा। यानी वे चोटी रखने लगे। श्रमण धन कंचन रहित एवं शील की सौरभ वाले होते हैं, किंतु मैं परिग्रहधारी और शील मुनिचर्या की सुगंध से रहित हूँ, अतः मैं चंदन आदि का लेप करूंगा। तो वे चंदन का लेप करने लगे। श्रमण निर्मोही होने से छत्र नहीं रखते, पर मैं मोह ममता से युक्त हूँ, अतः छत्र धारण करूंगा और उपानद यानी चप्पल खड़ाऊ भी पहनूंगा। श्रमण निरंबर और शुक्ल अंबर होते हैं। निरंबर यानी दिगंबर, जो वस्त्रों को धारण नहीं करते। शुक्ल अंबर यानी सफेद वस्त्रों का धारण करते हैं। तो जो स्थविर कल्पी हैं, वे निर्मल मनोवृत्ति के प्रतीक श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं। पर मैं कषाय से कलुषित हूँ, अतः मैं काषाय वस्त्र, गेरुए वस्त्र का धारण, वस्त्रों को धारण करूंगा। इस प्रकार वे गेरुए वस्त्र को धारण करने लगे। पाप भीरु श्रमण जीवा कुल समझकर सचित जल आदि का आरंभ नहीं करते, किंतु मैं परिमित जल का स्नान पान आदि में उपयोग करूंगा। इस प्रकार के वेश को धारण कर मरीचि भगवान के साथ विचरण करने लगे। मरीचि अपने पास आने वाले लोगों को भगवान का मार्ग बताते और भगवान के पास में शिष्य बनने के लिए भेज देते। एक बार चक्रवर्ती भरत ने भगवान से प्रश्न किया, भंते, आपकी सभा में ऐसा कोई जीव है क्या जो इस अवसर्पिणी काल में आपके समान तीर्थंकर बनेगा? भगवान ने कहा, भरत, इस सभा में तो कोई जीव नहीं है। समवसरण के बाहर तुम्हारा पुत्र मरीचि है, वह इसी भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर बनेगा। साथ ही इसी भरत क्षेत्र में त्रिपृष्ठ नाम से पहला वासुदेव बनेगा और महाविदेह क्षेत्र की मूका नगरी में प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती बनेगा। भरत जी जाते समय मरीचि के पास रुके और यह संवाद सुनाया। भरत जी की बात सुनकर मरीचि अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोलने लगा, आद्यो हम वासुदेवानाम पिता में चक्रवर्ती नाम
पितामहो जिनेन्द्राणाम ममाहो उत्तमम कुलम। यानी कि मेरा कुल देखिए कितना ऊंचा है। मेरे पिता पिता जो हैं वो प्रथम चक्रवर्ती हैं। मेरे दादा पहले तीर्थंकर हैं और मैं भी तीर्थंकर व पहला वासुदेव बनूंगा और चक्रवर्ती भी बनूंगा। अहो मेरा कुल कितना उत्तम है, कितनी रिद्धि है, कितनी समृद्धि है। इस प्रकार त्रिदंड को उछालता हुआ नाचने लगा। इस कुल मद के कारण हमने पहले पढ़ा है कि कुल का भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो मरीचि के इस कुल मद के कारण नीच गोत्र का बंध हो गया। एक दिन मरीचि बीमार हुए, किसी ने भी उनकी सेवा नहीं की। उस कष्ट में मरीचि के मन में आया कि उनको भी शिष्य अवश्य बनाना चाहिए। इसके पहले तो वे जो कोई भी उनका शिष्य बनना चाहता था उसे भगवान के पास भेज देते थे। वे कहते थे कि भगवान का ही धर्म एक सही धर्म है, तुम वहीं जाओ और भगवान के शिष्य बनो। लेकिन बीमार होने के बाद मरीचि जब स्वस्थ हुए तो उन्होंने पूर्ववत जन उद्बोधन का क्रम तो चालू रखा, अपना फिर भी कोई शिष्य नहीं बनाया। बाद में लेकिन क्या होता है कि उन्होंने सोचा मुनि बनना मेरे शिष्यत्व से उत्तम है। लेकिन एक बार राजकुमार कपिल आता है, उसे भी भगवान के पास दीक्षा लेने के लिए भेजते हैं, पर कपिल का मन वहां पर नहीं जमा। वो पुनः मरीचि के पास आ गया और बोलने लगा मैं तो आपका ही शिष्य बनूंगा। आखिर मरीचि ने उसे अपना शिष्य बना लिया। मरीचि सदैव भगवान के मत को सर्वश्रेष्ठ बताता था। वह अपनी चर्या को दुर्बल मानता था, किंतु अपने शिष्य कपिल के व्यामोह में उसने फिर यह कहना शुरू कर दिया कि भगवान के मार्ग में भी धर्म है और मेरे मार्ग में भी धर्म है। इस प्रकार मरीचि ने त्रिदंडी सन्यासी के रूप में जीवन बिताया और चौथा भव स्वर्ग में गए। तो चौथे भव में वे पांचवें देवलोक में जाते हैं, ब्रह्म देवलोक। वहां पर वे 10 सागरोपम की स्थिति वाले देव बन गए। फिर पांचवें भव में वापस मनुष्य बनते हैं। ब्रह्म देवलोक की आयु संपन्न करके भगवान का जीव कोल्लाक सन्निवेश में कौशिक नाम के ब्राह्मण रूप में मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। जीवन के संध्या काल में फिर से त्रिदंडी तापस बनता है। उसका कुल आयुष्मान 80 लाख पूर्व का था। इस भव के बाद अनेक छोटे छोटे भव किए जो 27 भवों की गिनती में नहीं है। छठा भव मनुष्य का फिर से थूना नगरी में पुष्यमित्र नाम के ब्राह्मण हुए। आयुमान 72 लाख पूर्व का था। कुछ काल तक गृहस्थाश्रम में रह करके फिर परिव्राजक बने, यानी कि सन्यासी बने। सातवां भव स्वर्ग का, स्वधर्म यानी प्रथम देवलोक में देव बने। आठवें भव में फिर से मनुष्य बनते हैं। देव आयु भोग कर नए सार का जीव चैत्य सन्निवेश में अग्निहोत्र ब्राह्मण बने। अग्निहोत्र अंत में फिर से परिव्राजक बने। उनकी सर्व आयु 64 लाख पूर्व की थी। नौवें भव में फिर से स्वर्ग में जाते हैं, दूसरे देवलोक ईशान देवलोक में मध्यम स्थिति वाले देव बने। 10वें भव में फिर से मनुष्य बनते हैं। नए सार का जीव मंदिर सन्निवेश में अग्निभूति ब्राह्मण बने। आखिर में परिव्राजक दीक्षा स्वीकार की। उनका आयुष्य 56 लाख पूर्व का था। 11वें भव में स्वर्ग में जाते हैं। सनत कुमार तीसरे देवलोक में देव बनते हैं। 12वें भव में फिर से मनुष्य बनते हैं। देवायु भोग कर श्वेतांबिका नगरी में भारद्वाज नामक ब्राह्मण बने। भारद्वाज ने परिव्राजक दीक्षा ली। उनकी संपूर्ण आयु 44 लाख पूर्व की थी। 13वें भव में चौथे देवलोक महेंद्र में जाते हैं, वहां देव बनते हैं। यहाँ से च्यवन करके अनेक छोटे छोटे भव करते हैं। 14वां भव मनुष्य का है। राजगृह नगर में स्थावर नाम के ब्राह्मण हुए, अंत में परिव्राजक बने। इनका आयुष्य 34 लाख पूर्व का था। 15वें भव में स्वर्ग में जाते हैं, ब्रह्म देवलोक। 5वें देवलोक में देव बनते हैं।
16वां भव मनुष्य का भव है। विश्व भूति के भव में राजगृह नगरी में विश्व नंदी राजा राज्य करते थे। उनका भाई विशाख भूति युवराज था। राजा विश्व नंदी नंदी के पुत्र का नाम विशाख नंदी था और युवराज विशाख भूति की रानी का नाम धारिणी था। इसकी कोख से नैसार का जीव पांचवें देवलोक से चयन करके पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। इसका नाम दिया गया विश्वभूति। मरीचि के भव के बाद इस 16वें भव में पुनः राज परिवार में जन्म लिया। विश्वभूति ने जब यौवन वय में प्रवेश किया तो उसका अनेक राज्य कन्याओं के साथ विवाह कर दिया गया। एक दिन विश्वभूति अपनी रानियों एवं दासियों के साथ वन में क्रीड़ा करने गए। कुछ समय के बाद राजा विश्वनंदी का पुत्र विशाख नंदी भी अपनी रानियों के साथ घूमने के लिए उसी उद्यान में आता है। जब उसे यह ज्ञात होता है कि विश्वभूति कई दिनों से उद्यान में वन क्रीड़ा कर रहा है तो उसे बड़ा दुख होता है। उसे बिना मन के उद्यान के बाहर ही रहना पड़ता है क्योंकि भीतर तो विश्वभूति अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। इसलिए अब जब विशाख नंदी की माँ की दासियां भी फूल चुनने के लिए उद्यान में आई तो उन्हें भी निराश होकर लौटना पड़ा। उन्हें भी भीतर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं मिली। दासियों ने राजमहल में आकर महारानी प्रियंगु को सारी जानकारी देते हुए कहा कि देखिए, तुम्हारा भतीजा विश्वभूति मौज मजे कर रहा है, जबकि असली हकदार तुम्हारा पुत्र विशाख नंदी है। वह तो बाहर से ही खड़ा हो, वो उद्यान के बाहर ही खड़ा है और उसे वापस आना पड़ रहा है। इस पर रानी अत्यंत नाराज हुई, कुपित हो गई। इसे उसने अपना अपमान समझा और कोप भवन में चली गई। पुराने जमाने में कोप भवन हुआ करते थे महलों में, तो वह कोप भवन में चली गई। तो महाराज को पता चला कि रानी तो कोप भवन में चली गई है, तो वे बड़े चिंतित हुए। राजा ने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर रानी की हट के सामने उन्हें झुकना पड़ा। विश्वभूति को वहां से दूर भेजने की युक्ति निकाली गई। छल कपट से राजा ने युद्ध की रणभेरी बजवाई और लोगों में यह बात फैला दी कि हमारा सामंत जो है पुरुष सिंह वो विद्रोही हो गया है, वो प्रजा को नाना रूप से कष्ट दे रहा है। उसके साथ राजा युद्ध करने के लिए जाने वाले हैं। जब यह समाचार वन क्रीड़ा करते हुए विश्वभूति को सुनाई दिया तो तत्काल वह अपना कर्तव्य समझते हुए राजमहल में आया और राजा से विनती की कि आप जैसे समर्थवान को ऐसे सामंत के विरुद्ध युद्ध में जाना शोभा नहीं देता। मैं स्वयं वहां जाने के लिए तत्पर हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं अति शीघ्र उसे आपके चरणों में उपस्थित करूंगा। विश्वभूति की यह बात सुनकर राजा ने जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि वह तो यही चाहते थे कि विश्वभूति वहां से दूर चला जाए। सेना लेकर वह विश्वभूति पुरुष सिंह के दमन के लिए चला। विश्वभूति के चले जाने के बाद राजा के पुत्र विशाख नंदी को अपना मनमाना मनचाहा करने का अवसर मिल गया। वह अपनी रानियों और दासियों के साथ उद्यान में प्रवेश कर गया और आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने लगा। अब विश्वभूति जब सामंत पुरुष सिंह की जागीर में पहुंचा, वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। उसको वहां पर किसी प्रकार की विद्रोह या अवज्ञा का समाचार नहीं प्राप्त हुआ। यह अवज्ञा और विद्रोह का समाचार बिल्कुल असत्य निकला। परस्पर बातचीत के बाद विश्वभूति वापस लौटा। लौटते समय उद्यान रक्षक से उसे पता चला कि विशाख नंदी अपने अंतपुर के साथ वन विहार कर रहा है, उद्यान में आमोद प्रमोद कर रहा है। विश्वभूति न केवल बलवान था अपितु बुद्धिमान भी था। सारे भेद को उसे तुरंत समझने में देर नहीं लगी कि महाराज ने अपने पुत्र के आग्रह को लेकर के मुझे उद्यान से हटाने के लिए इस प्रकार का छल किया है। तो यह पुरुष सिंह का जो विद्रोह का नाटक रचा गया है, यह
इसी कारण से रचा गया है। तो जब यह पता चला तो राजा की इस कुटिल चाल के कारण विश्वभूति को राजा के प्रति और उसके पुत्र के प्रति, विशाखभूति के प्रति, सॉरी उसके पुत्र विश्वनंदी के प्रति बहुत ही गुस्सा आया। राजा विश्वनंदी का पुत्र विशाख नंदी था, तो विश्वनंदी राजा और उसके पुत्र विशाख नंदी के प्रति विश्वभूति को बहुत गुस्सा आता है और क्रोध के आवेश में उसने अपने पास में जो एक वृक्ष खड़ा हुआ था, वहां पर एक ताल नाम का वृक्ष था, उसके ऊपर मुट्ठी का प्रहार करके उसे जोर जोर से झकझोरा। वृक्ष पर लगे हुए फल जो थे वे दनादन नीचे गिरने लगे। उसने द्वारपाल को, जो उद्यान का द्वारपाल था, उसको संबोधित करते हुए कहा, सुनो द्वारपाल, मुझे अपने कुल मर्यादा और परंपरा के प्रति अगर थोड़ा सा भी आदर नहीं होता तो मैं तुम्हारे राजकुमार और झूठे राजा को इन फलों के समान मुष्टि के प्रहार से धराशायी कर देता, समाप्त कर देता। विश्वभूति का शरीर क्रोध से कांपने लगा। कुछ क्षणों के बाद उनका गुस्सा शांत हुआ, संवेग का भाव जागा और सोचने लगा, देखो, मैंने तो बड़ों के प्रति इतना आदर व प्यार रख किया था, उनने उन्हें इतना सम्मान देता था, परंतु ये सब मेरे साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। यह सच है कि यह संसार ही ऐसा है जहाँ छल और प्रपंच भरा हुआ है। इसी चिंतन में उसने यह निर्णय ले लिया कि उसे संयम स्वीकार कर आत्म कल्याण करना है। यह निर्णय करने के साथ ही वह राजा व माता पिता के पास नहीं जाकर सीधे उस प्रदेश में विचर रहे आर्य संभूत के पास पहुंचा और उल्लसित भाव से चारित्र अंगीकार कर लिया, दीक्षा ले ली। विश्वभूति के मुनि बनने का संवाद मिलते ही राजा विश्वनंदी अपने पुत्र विशाख नंदी और पूरे परिवार को साथ लेकर आता है और अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा मांगता है। राजा ने मुनि धर्म छोड़कर घर आकर राज्यभार संभालने का आग्रह किया, तो उन्होंने विश्वभूति से निवेदन किया कि तुम स्वयं राजा बन जाओ और मुनि धर्म को छोड़ दो। किंतु मुनि विश्वभूति इस प्रलोभन में नहीं फंसते हैं और अपने गुरु की सेवा में रह करके तप जप के द्वारा आत्मा को भावित करने लगते हैं। निरंतर लंबी लंबी तपस्याओं से उनका शरीर कमजोर हो जाता है। अब गुरु आज्ञा से एकाकी विहार करने लगते हैं। उग्र तपस्वी मुनि विश्वभूति मांस खमन की तपस्या का पारणा करने हेतु एक बार मथुरा नगरी में पधारते हैं। उस समय विशाख नंदी भी अपने ससुराल मथुरा में आया हुआ था। कृशकाय बने हुए मुनि को दूर से ही उसके आदमियों ने पहचान लिया। बाद में विशाख नंदी ने भी उनको पहचान लिया। विश्वभूति को देखते ही विशाख नंदी क्रोधित हो जाता है। उस समय मार्ग से गुजर रही गाय की टक्कर से मुनि गिर गए। उस पर विशाख नंदी ने अट्टहास किया और आनंद मनाते हुए व्यंग की भाषा में बोला, मुष्टि प्रहार से फल गिराने वाला बल अब कहाँ गया। यह सुनते ही मुनि की दृष्टि उस पर पड़ी और उसे पहचान लिया। मुनि भी क्षमा धर्म से विचलित हो गए और आवेश में बोले, अभी भी मैं पहले की भांति बलशाली हूँ, तपस्या से कृश जरूर हूँ, पर दुर्बल नहीं हूँ। अपने बल एवं शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मुनि ने उसी गाय को दोनों सिंगों से मजबूत पकड़कर आकाश में उठाकर घुमाया और उसी आवेश में मुनि ने निदान कर लिया, मेरी आज तक की तपस्या का कोई फल हो तो मुझे आगे इतना प्रबल बल प्राप्त हो कि मैं विशाख नंदी को मार सकूं। तो ऐसा बताया जाता है कि निदान एक बहुत बड़ा शल्य है। निदान से दुर्गति का सामना करना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में आगम में 3 प्रकार के शल्य बताए गए हैं और वे 3 प्रकार के शल्य हैं, मिथ्या दर्शन शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। शल्य किसे कहते हैं? शरीर में कोई घाव हो जाता है जो कि निरंतर हमें दुख देता है, वह शल्य है।
शरीर में कोई कांटा भी चुभता है तो वह एक शल्य की भांति होता है। तो ये मिथ्या दर्शन बहुत बड़ा शल्य है, वो आत्मा को दुख देता है। शरीर को तो दुख देता ही है, लेकिन आत्मा को दुखी करता है। इसी प्रकार से माया भी एक बहुत बड़ा शल्य है, और निदान भी एक बहुत बड़ा शल्य है। तो अब ये निदान कर लिया और उसका प्रायश्चित नहीं किया। प्रायश्चित नहीं करने से बुरा फल प्राप्त होता है। निदान कभी नहीं करना चाहिए। अपनी तपस्या को एक प्रकार से बेच दिया जाता है निदान में। तो जिस तपस्या का बहुत बड़ा फल मिलने वाला होता है, वह एक छोटे मूल्य में ही उस तपस्या को बेच दिया जाता है। यानी एक हीरे को कौड़ी के भाव में बेच दिया जाता है। तो विश्व भूति के भाव में 1 करोड़ वर्ष का आयुष्य था। अगले भव में 17वें भव में महाशुक्र 7वें देवलोक में देव बनते हैं। 18वां भव मनुष्य का भव है, और ये वासुदेव का भव है। महाशुक्र देवलोक से च्यवन कर नए सार का जीव त्रिपृष्ठ राजकुमार के रूप में उत्पन्न होता है। पोतनपुर नगर का राजा प्रजापति था। उसकी 2 रानियां थी, भद्रा व मृगावती। भद्रा की कुक्षी से राजकुमार अचल का जन्म हुआ। मृगावती की कुक्षी से त्रिपृष्ठ का जन्म हुआ। दोनों राजकुमार सब विद्याओं में पारंगत बनकर पिता का सहयोग करने लगे। ये दोनों भाई इस अवसर्पिणी के क्रमशः पहले बलदेव और वासुदेव बने। अचल तो बने पहले बलदेव, और त्रिपृष्ठ बने पहले वासुदेव। तो वासुदेव त्रिपृष्ठ भगवान महावीर का जीव है। प्रति वासुदेव अश्वग्रीव 3 खंडों का अधिपति था। रत्नपुर नगर उसकी राजधानी थी। वह अत्यंत शूरवीर, पराक्रमी व संग्राम का शौकीन था। अश्वग्रीव ने सोचा, 3 खंडों में मेरे से अधिक कोई भी बलवान नहीं है जो मुझे संग्राम में जीत सके या मुझे पराधीन कर सके। यदि कोई ऐसा है तो उसका पता लगाना चाहिए। एक अष्टांग निमित्त के जानकार ज्योतिषी को इस संदर्भ में पूछा। तो पुराने जमाने में अष्टांग निमित्त एक बहुत बड़ा शास्त्र होता था, और उसके विद्वान ज्योतिषी को बुला करके पूछा गया कि, तो उसने बताया, जो राजकुमार आपके राजदूत चंडवेग को अपमानित या पराजित करेगा तथा शाली क्षेत्र में रक्षा के लिए भेजे गए राजा राजकुमारों में से जो वहां आतंक फैला रहे शेर को मार देगा, उसी राजकुमार के हाथों से आपकी मृत्यु होगी। अश्वग्रीव जो था वो डर गया, भयातुर हो गया, भय से आतुर हो गया। राजदूत चंडवेग कई राजधानियों में प्रति वासुदेव का कार्य करता हुआ पोतनपुर की सभा में पहुंचा। वहां की राजसभा में उस समय संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। महाराज प्रजापति, राजकुमार अचल और त्रिपृष्ठ तथा उनके साथ अन्य सभासद भी संगीत का आनंद ले रहे थे। राजदूत के आकस्मिक आगमन पर राजा स्वयं खड़ा हुआ और उसे योग्य आसन दिया। राजा ने प्रति वासुदेव का कुशल क्षेम पूछा। राजकुमार त्रिपृष्ठ के मन में रंग में भंग करने पर दूत के प्रति क्रोध जाग उठा। तो आप देखिए, राजा ने तो शिष्टाचार निभाया, लेकिन राजकुमार त्रिपृष्ठ को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह संगीत सुनने में मग्न थे, और इस प्रकार अचानक दूत के आ जाने से रंग में भंग हो गया। तो दूत के प्रति क्रोध जाग उठा। राजा ने दूत को भेंट आदि देकर ससम्मान विदा किया, किंतु राजकुमार ने रास्ते में ही उससे वह सभी चीजें छीन ली और उसका अपमान करके उसे रवाना कर दिया। दूत के अपमान की बात सुनकर अश्वग्रीव जो है भयातुर हो गया, बहुत भयभीत हो गया। उसने सोचा, नैमितज्ञ की पहली बात तो मिल गई है। उस समय अश्वग्रीव के राज्य में शाली क्षेत्र में एक शेर का जबरदस्त आतंक छाया हुआ था।
अश्वग्रीव की ओर से शेर को मरवाने के सभी उपाय व्यर्थ चले गए। तब उन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बारी बारी से एक राजा की नियुक्ति की जाने लगी। उस नियुक्ति के क्रम में महाराज प्रजापति का भी नंबर आया, उनका भी क्रम आया। वे जाने के लिए उद्यत हुए तो राजकुमार त्रिप्रष्ट ने आग्रह पूर्वक पिता को रोक दिया। उसने कहा, पिताजी आप रुकिए, मैं जाता हूँ। अपने भाई अचल को साथ लेकर वे उस क्षेत्र में पहुंच गए। त्रिप्रष्ट ने सोचा, लोगों में छाए हुए भय के आतंक को मिटाने के लिए शेर को ही समाप्त कर दिया जाए। दोनों भाइयों ने लोगों से सारी जानकारी प्राप्त की और शस्त्र अस्त्र से सज्जित होकर, शस्त्रों और अस्त्रों से सज्जित होकर शेर की गुफा की ओर आगे बढ़े। वहां दोनों ने जोर से सिंहनाद किया, जोर की आवाज की। शेर इस आवाज से क्रुद्ध हो गया और गुफा के बाहर आया। उसको पैदल चलते देखकर त्रिप्रष्ट ने सोचा, अरे यह तो पैदल चल रहा है, तो मैं रथ पर बैठ करके कैसे चल सकता हूँ। राजकुमार रथ से नीचे उतरकर चलने लगे। शेर के पास कोई भी हथियार नहीं था, तो उन्होंने सोचा, मैं कैसे हथियार रख सकता हूँ। इस चिंतन के साथ उन्होंने अपने हथियार रथ में रख दिए। शेर भयंकर दहाड़ के साथ त्रिपृष्ठ पर झपटा, पर उसने यानी त्रिपृष्ठ ने विद्युत वेग से यानी बिजली की तरह तेजी से चपलता दिखला करके लपक कर शेर के दोनों जबड़ों को पकड़ लिया और पुराने बांस की तरह उसे चीर डाला। तो त्रिपृष्ठ में इतना बल था कि उसने शेर के दोनों जबड़ों को पकड़कर उनको चीर दिया। इस प्रकार से शेर की मृत्यु हो गई। शेर के मरने की बात सुनकर के अश्वग्रीव तो और भी ज्यादा भयभीत हो गया, भयाक्रांत हो गया। उसे यह लगने लगा कि यह राजकुमार ही उसका काल है। कुछ सोच विचार करने के बाद उसने प्रजापति को संदेश भेजा, आपके दोनों राजकुमारों ने जो वीरतापूर्ण कार्य किया है, उसके लिए हम उन्हें पुरस्कृत करना चाहते हैं। अतः उन्हें आप हमारे राज दरबार में भेजो। इस संदेश के उत्तर में त्रिपृष्ठ ने कहा कि जो राजा एक शेर को भी नहीं मार सका, उस राजा के हाथ से हम किसी भी प्रकार का पुरस्कार नहीं लेंगे। यह सुनकर पृथ्वी वासुदेव तिलमिला उठा, एकदम क्रोधित हो गया और अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ डटा। अब त्रिपृष्ठ और प्रति वासुदेव का लोमहर्षक युद्ध होता है। अश्वग्रीव आखिर में सुदर्शन चक्र से मारकर त्रिपृष्ठ आखिर में अश्वग्रीव को सुदर्शन चक्र से मारकर त्रिपृष्ठ जो है पहले वासुदेव बनते हैं और अचल जो है वे पहले बलदेव बनते हैं। इसी के साथ वे तीन खंड के एक छत्र स्वामी हो जाते हैं। तो आपको पता ही है कि वासुदेव तीन खंड के स्वामी बनते हैं और चक्रवर्ती जो होते हैं वे छह खंड के स्वामी होते हैं। ये भरत क्षेत्र है, इसके छह भाग हैं। तो छह खंड में से एक ही खंड जो है वो आर्य क्षेत्र है, बाकी के पांच खंड जो हैं वो अनार्य क्षेत्र हैं। तो भगवान महावीर आर्य क्षेत्र में पैदा हुए थे और अन्य जो 63 श्लाका पुरुष होते हैं वे भी आर्य खंड में पैदा होते हैं। तो वासुदेव तीन खंड के स्वामी बनते हैं और चक्रवर्ती जो हैं वे छह खंड के स्वामी बनते हैं। पोतनपुर में एक बार 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का पदार्पण हुआ। दोनों भाइयों ने भगवान का प्रवचन सुना और इससे त्रिपृष्ठ को फिर से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, किंतु कुछ समय बाद वह सम्यक्त्व भी चला जाता है, उसका प्रकाश भी समाप्त हो जाता है। अब दोनों ही भगवान के भक्त बन गए। कौन कौन? बलदेव और वासुदेव। तो अचल बलदेव और त्रिपृष्ठ वासुदेव दोनों भगवान के भक्त बन गए। वासुदेव त्रिपृष्ठ
एक क्रूर शासक थे, बहुत ही क्रूर थे। उन्हें अनुशासन का भंग बिल्कुल पसंद नहीं था, कतई पसंद नहीं था। एक बार रात्रि में संगीत चल रहा था। वासुदेव स्वयं पलंक पर शैया पालक से यह कह करके सो गए कि मुझे नींद आ जाने पर संगीत बंद करवा देना। कुछ समय बाद उन्हें तो नींद आ गई, किंतु जो शैया पालक जो था, वह भी संगीत का रसिक था, और संगीत में रस आने के कारण उसने संगीत बंद नहीं करवाया। त्रिपृष्ठ जब वापस जागे और संगीत चलता हुआ देखा तो वे एकदम क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि सैया पालक जो है वह शैया पालक से उन्होंने कहा कि भाई आपने ये संगीत क्यों नहीं बंद करवाया। तो पूछने पर शैया पालक ने निवेदन किया कि मेरा अपराध क्षमा करें, संगीत मधुर चल रहा था अतः बंद नहीं किया गया। वासुदेव त्रिपृष्ठ यह जवाब सुनकर के क्रोधित हो गए। उन्होंने शीशा गर्म करवाया और शैया पालक के कानों में डलवा दिया। गरम गरम शीशा कानों में जाने से शैया पालक ने तड़प तड़प कर वहीं पर प्राण दे दिए। इस प्रकार इस जन्म में त्रिपृष्ठ वासुदेव ने अनेक हिंसक कार्य किए और वहां से मर करके वे सातवीं नरक में गए। जैन दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि भले ही तीर्थंकर बनने वाला जीव हो तो भी कर्म अगर असत किए हैं तो उनको भी अधम गति में जाना पड़ता है। महावीर के 27 पूर्व जन्मों से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। चारों गतियों में आचरण के अनुसार उनके जीव को जाना पड़ा। वासुदेव त्रिपृष्ठ की सर्व आयु 84 लाख वर्ष थी। उसमें से 25,000 वर्ष बाल्यावस्था में, 25,000 वर्ष मांडलिक राजा के रूप में तथा 1,000 वर्ष दिग्विजय करने में लगे। अवशिष्ट 83 लाख और 49,000 वर्ष वासुदेव के रूप में व्यतीत हुए। वासुदेव की मृत्यु के बाद बलदेव अचल ने भगवान के पास दीक्षा ली और सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। 19वां भव नरक। 7वीं नरक में अप्रतिष्ठान नरकावास में 33 सागरोपम की आयु वाले नरेक बने। 20वां भव तिर्यंच भव था। इसमें शेर की योनि में उत्पन्न हुए। 21वें भव में फिर से नरक गए। चौथी नरक में 10 सागरोपम आयु वाले नरईक बने। नरक से निकलकर नए सार के जीव ने अनेक छोटे छोटे क्षुद्र भवों में परिभ्रमण किया। वे इन 27 भवों की गिनती में नहीं आते हैं। 22वां भव फिर से मनुष्य का प्राप्त किया। रथ नुपुर नगर में प्रिय मित्र राजा राज्य करता था। उसकी महारानी विमला की कुक्षी से नए सार का जीव कुमार के रूप में जन्मा। उसका नाम दिया गया विमल। यौवन वय में आने पर उसका विवाह कर दिया गया। अपने पुत्र को योग्य समझकर प्रिय मित्र ने राज्यभार उनको सौंप दिया तथा स्वयं दीक्षित हो गए। राजा विमल बड़ा ही नीति निपुण व सरल परिणामी था, करुणाशील था। एक बार किसी कारण से पास के जंगल प्रदेश में गया। वहां उसने देखा कि एक शिकारी ने जाल लगाकर कई हिरण व हिरनियों को पकड़ लिया है। निरपराध पशुओं की यह दशा देखकर राजा विमल के भीतर दया के भाव जागे। उसने शिकारी को निकट बुलाया और समझाकर शिकार का त्याग करा दिया। प्रसंगवश उन जानवरों को अभयदान मिल गया। फिर अंत में स्वयं ने चारित्र ग्रहण किया। राजा विमल के इस भव में अगला भव मनुष्य के रूप में निर्णित हुआ। संयमी व्यक्ति और सम्यक्ति व्यक्ति, इनकी अगली गति वैमानिक देवलोक की होती है। लेकिन लगता है कि जब राजा के मनुष्य भव का आयुष्य बंधा उस समय उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई होगी। यदि सम्यक्त्वी अवस्था में अथवा चक्रवर्ती पद की पुण्य प्रकृति का बंद होने के बाद मनुष्य भव का निर्धारण हुआ है तो इसे इस क्षेत्र का आश्चर्य समझना चाहिए। 23वां भव मनुष्य चक्रवर्ती का है। पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में मुका नगरी थी। वहां का राजा था धनंजय।
उसकी पटरानी धारिणी धारिणी देवी के गर्भ में नैसार के जीव ने जन्म लिया। 14 महास्वप्नों से जन्म लेने वाले इस बालक का नाम रखा गया प्रिय मित्र। प्रिय मित्र को राज्यभार सौंपकर राजा रानी दीक्षित हो गए। आयुधशाला में एक बार चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। चक्र की सहायता से 6 खंडों को जीतकर चक्रवर्ती बने। लंबे समय तक चक्रवर्ती पद भोग कर पौट्टिलाचार्य के पास दीक्षा स्वीकार की। प्रिय मित्र की सर्व आयु 84 लाख पूर्व की थी। 24वां भव स्वर्ग का। महाशुक्र 7वें देवलोक में सर्वार्थ नामक विमान में महर्धिक देव बने। देव का आयुमान 17 सागरोपम का था। 25वां भव मनुष्य का। 7वें देवलोक से च्यवन करके नए सार का जीव जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की छत्रा नाम की नगरी में राजकुमार नंदन के रूप में जन्मा। पिता महाराज जीत शत्रु व माता महारानी भद्रा थी। महाराज जीत शत्रु ने नंदन को राजा बना दिया और स्वयं ने संयम व्रत ग्रहण कर लिया। अब नंदन राजा बन गया। राजा नंदन की आयु 25 लाख वर्ष की थी। इसमें 24 लाख वर्ष गृहस्थावस्था में बिताए। 1 लाख वर्ष की आयु जब शेष रही तब पौट्टिलाचार्य के पास संयम धर्म को प्राप्त किया। आचार्य के पास 11 अंगों का अध्ययन कर राजर्षि नंदन कठोर तपस्वी बन गए। 1 लाख वर्ष की संयम पर्याय में निरंतर मांस खमन की तपस्या की, यानी 1-1 महीने की तपस्या करते, एक दिन पारणा करते, फिर से 1 महीने की तपस्या स्वीकार कर लेते। इस प्रकार 1 लाख वर्ष की चारित्र पर्याय में 11,60,000 मास खमन किए। तब का पारना कितने दिन आया? सिर्फ 3,333 दिन और 3 मास और 29 दिनों का रहा। 3,333 वर्ष 3 मास और 29 दिनों का रहा। तब वह अरहत भक्ति के द्वारा नंदन मुनि ने तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उपार्जन किया। अंत में 2 मास का अनशन कर समाधि मरण को प्राप्त किया। 26वें भव में प्राणत देवलोक 10वें देवलोक के पुष्पोत्तर विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। वहां 20 सागरोपम की आयु थी। अब 27वें भव की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयुर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लूये सव्वसाहुणम। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चित्तारि मंगलम् अहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पनत्तो धम्मो मंगलम्। चित्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तं। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं स्थूलिभद्राढ्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचंद्राढ्य मंगलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम्। महाश्रमणोस्तु मंगलम्। तेरा पंथोस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया चरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम
गुण ओळख सुमरण किया, सरे चिंत्या काम, अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिए, मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। वो सग हरम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्कम, विष हर विष निन्नासम, मंगल कल्याण आवासम, विष हर फुल्लिंग मंतम, कंठे धारी जय श्यामणो, तस् गहरो गमारी, गिट्ठ जरा जंति ओ सामम, चिट्ठव दूरे मंतो, तुज प्रणामो विबहु फलो होई, नर तिरिये सुविजीवा, पावंति न दुख दोहगम, तुह सम्मत्ते लब्धि, चिंतामणि कप पाय वह्ये, पावंति अविज्ञेनम, जीवा रामरम ठाणम। इह संतु महायश, भक्ति भर निभरेण हियेण, ता देव दिज बोहिं, भवे भवे पास जन चंद, भवे भवे पास जन चंद। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। आज की मीटिंग को यहीं संपन्न करते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम सा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम जय अरहम। जय जिनेन्द्र। भारती बहन શ્રાતામાં છો? हाँ, देव गुरु कृपा छे। તમે મજામાં? हाँ जी, मजाમાં। चलो ओके। जय जिनेन्द्र। રમણીજીને બહુ સરસ ओम લાભ લીધો તમે ને? अरहम। जय जिनेन्द्र। सुख शातामा। हाँ, जय जिनेन्द्र। किरण बेन मजाમાં છો? જય જીનેન્દ્ર। जय जिनेन्द्र जी। તાતામાં રમણીજીનો બહુ સરસ લાભ લીધો તમે। हाँ हाँ, यहाँ અમેરિકામાં પણ સમણીજીના 4 સેન્ટર છે, એટલે 8 સમણીજી એક સાથે ત્યાં ઓર્લેન્ડોમાં પધાર્યા હતા. તો બહુ સરસ લાભ લીધો તમે। हाँ, સરસ શિબિરમાં લાભ મળ્યું છે। બહુ જ धन्यवाद માહિતી। धन्यवाद। ધન્યવાદ। हाँ, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।